एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। लास्ट कई वीडियोस से मैं आपके साथ में डिस्कस करती आ रही हूँ प्लैनेट्स और उनसे संबंधित डिजीज के बारे में, यानी ग्रह और उनसे संबंधित रोगों के बारे में। तो अब तक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन ग्रह और इन ग्रहों से संबंधित जो डिजीज हो सकती हैं उनके बारे में मैं आपके साथ में चर्चा कर चुकी हूँ। आज का जो मेरा विषय रहेगा वो रहेगा शनि, राहु और केतु, यानी 9 ग्रहों में से जो हमारे बाकी के 3 ग्रह रह गए थे उन 3 ग्रहों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शनि एक वायु तत्व के ग्रह हैं। इनकी प्रकृति वात का प्रकृति है। ये एक बहुत धीमी गति के प्लैनेट है। शनिदेव व्यक्ति की लेग्स, जॉइंट बोन्स, मसल्स, दांत, स्किन और साथ साथ में घुटने, कान, स्प्लीन, इन सब अंगों के कारक ग्रह हैं। यानी जो मैंने अभी आपको बॉडी पार्ट्स बताए, इन सब बॉडी पार्ट्स पर शनि का आधिपत्य है। यदि शनि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में है, 3, 6, 11 में है, पाप विभाव में है या किसी भी मैलेफिक इफेक्ट में है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां दे सकते हैं। वो बीमारियां इस तरह से हैं। सबसे पहले तो अगर शनि बुरी स्थिति में या बुरे प्रभाव में है तो वो हड्डियों का टूटना, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का जो दर्द होता है, ये सब शनि के मैलेफिक इफेक्ट में होने की वजह से ही होता है। लकवा लगना यानी पैरालाइज होना, पैरों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, जैसे पैर में चोट लगना, पैरों में दर्द होना या जो भी बीमारियां पैरों से संबंधित होती हैं, वो सब शनि की वजह से होती है। अंधापन, दौरे पड़ना, मानसिक चिंताएं और मानसिक चिंताओं की वजह से होने वाली परेशानियां भी शनि के कारण होती हैं। ट्यूमर होना, गंजापन जैसी जो बीमारियां हैं वो शनिदेव के कुंडली में पीड़ित या दुष्प्रभाव में होने के कारण होती है। पेट के रोग, आत्मग्लानि और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी शनि की वजह से हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं राहु। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राहु और केतु छाया ग्रह है, लेकिन फिर भी इनका हमारी जिंदगी में यानी मानव से जुड़ी हुई जो इनकी इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। राहु और केतु राक्षस के सर और पैर है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हमारी माइथोलॉजिकल कहानी जुड़ी हुई है, जिसमें अगर आप वैदिक शास्त्रों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो जो राहु है वो राक्षस का सिर है, यानी राक्षस का सिर है, तो ये सिर से संबंधित जो है वो बीमारियां दे सकता है। राहु का इंसान के शरीर में किन किन बॉडी पार्ट्स पर आधिपत्य है, वो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे पैर, गर्दन, सांस लेने की क्रिया, इन सब का कारक ग्रह राहु होता है। राहु के मैलेफिक इफेक्ट में होने की वजह से या 6, 8, 12 में होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां व्यक्ति को हो सकती हैं वो इस तरह से, जैसे लंग्स प्रॉब्लम होना, अल्सर होना, पांव के रोग होना, फोड़े होना, कोढ़ हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, स्प्लीन का बढ़ना, मोतियाबिंद होना, हकलाना, बॉडी पेन होना, नींद ना आना, इनक्योरेबल डिजीज यानी ऐसी बीमारियां जो सब तरह का इलाज कराने के बाद भी जिनको क्योर ना किया जा सके, जिन्हें हम असाध्य रोग भी कहते हैं, इस तरह की बीमारियां भी राहु के कारण हमें हो सकती है। और इन सब बीमारियों के अलावा जितनी भी बीमारियां शनि के कारण होती हैं वो भी, उनका भी राहु प्रतिनिधित्व करता है। अब 9 नंबर के जो प्लैनेट हैं और हमारे लास्ट जो प्लैनेट है वो है केतु देव। केतु एक वायु तत्व है तथा इनकी वात प्रकृति है, यानी एक वात प्रकृति के ग्रह है। महामारी, चेचक, इन्फेक्शन, सर्जरी, दोषपूर्ण वाणी के कारक ग्रह है, यानी जो महामारी फैलती है उसके कारक ग्रह आप केतु हैं। चेचक भी केतु की वजह से, केतु इसको आधिपत्य ग्रह है। इन्फेक्शन होना या किसी भी तरह की सर्जरी होना, और दोषपूर्ण वाणी यानी वाणी में किसी भी तरह का दोष होना, इन सब के कारक ग्रह, इन सब प्रॉब्लम के जो कारक ग्रह हैं हमारी बॉडी में वो केतु हैं। केतु ग्रह से जो केतु देव है उनके निर्बलीय अवस्था में होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो इस तरह से हैं।
जैसे महामारी फैलना, अचानक से सर्जरी होना और इन्फेक्शन होना, चिकन पॉक्स होना। इसके अलावा राहु के मैलेफिक इफेक्ट में होने की वजह से जितनी भी बीमारियां व्यक्ति को होती हैं वो उन सारी बीमारियों का प्रतिनिधित्व केतु करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका 9 ग्रह और 9 ग्रह से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी, जो कि मैंने आपको छोटे छोटे एपिसोड में दी ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी समस्या है या आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से कोई भी 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उनका आंसर जरूर दिया जाएगा। नमस्कार।